सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 20 विप्लव गायन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ करेंगे जो कविता के रूप में है। इस कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। आइए हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का संक्षिप्त परिचय जान लें। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को ग्राम भयाना शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ। नवीन जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम और विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। उन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। 29 अप्रैल 1960 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इस प्रकार हमने उनका संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब हम कविता शुरू करने से पहले उनके भाव, कविता में उन्होंने क्या भाव दर्शाया है उसे जान लेते हैं। कविता का भाव यह है कि कभी कभी हम अपने आप को समाज के पुराने रूढ़िवादी नियमों से इतना कुंठित या असंतुष्ट महसूस करते हैं कि हम चाहते हैं कि तुरंत ही समाज में फैली बुराइयां दूर हो जाएं, अर्थात नष्ट हो जाएं। तुरंत ही इस समाज को बदल दें। चाहे इसे बदलने के लिए हमें इस समाज को पूरी तरह नष्ट ही क्यों न करना पड़े, हम ऐसा कर देना चाहते हैं ताकि इस समाज का नव निर्माण कर सके। अर्थात समाज में जो बुराइयां फैली हैं, जो भी कुरीतियां फैली हैं, वे सभी मिट जाएं। यहाँ कवि का एक भाव पूर्ण होता है। आइए कवि द्वारा कविता के दूसरे भाव को भी जान लेते हैं। जिस समय कवि ने इस कविता को लिखा था तो उस समय भारत स्वतंत्र न होकर गुलाम था। इस कविता के माध्यम से कवि कहीं न कहीं इस कविता के द्वारा भारत को अंग्रेजी शासन द्वारा फैली बुराइयों से आज़ाद होने के बारे में कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों को पढ़कर उनके अर्थ को समझते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक ही लोर इधर से आए, एक ही लोर उधर से आए। इसका अर्थ है, यहाँ कवि अपने अंदर बैठे हुए कवि को कहते हैं कि तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ या कोई ऐसा गीत सुनाओ जिससे सुनकर जो समाज अचेतन अर्थात जड़ हो गया है उसमें उथल पुथल अर्थात हलचल मच जाए तथा उसमें क्रांति की भावना जागृत हो जाए और फिर तुम्हारे उत्साहवर्धन गीत को सुनने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ जाए और उनके अंदर क्रांति की भावना चारों ओर से फैलने लगे और अर्थात चारों ओर से मुझे क्रांति के स्वर सुनाई देने लगे। उन क्रांति के स्वरों गीत को सुनकर चारों दिशाओं के जो लोग हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो जाए। आइए के कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें। जैसे तान गीत, उथल पुथल हलचल, हिलोर लहर। आइए अब दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। इसका अर्थ, इन पंक्तियों में अब अंदर बैठा हुआ कवि उत्तर देता है कि यह मुझसे नहीं होगा, तुम सावधान हो जाओ।
अर्थात यदि तुम मुझसे जो भी उपेक्षा कर रहे हो कि मैं कोई सुंदर गीत सुनाऊं, तो मुझसे अब नहीं होगा, क्योंकि मेरे हृदय रूपी वीणा में अर्थात मेरे मन रूपी वीणा में अब चिंगारियां आकर बैठ गई हैं, यानी उसमें विद्रोह की ज्वाला जल उठी है। तो इसलिए मैं अब मधुर अर्थात मीठे गीत सुना नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन में क्रांति की भावना जागृत हो गई है और मेरे हृदय रूपी वीणा को बजाने के लिए जो मिजराबे टूट चुकी हैं, मिजराबे कहा जाता है जो वीणा को बजाने के लिए उंगली में यंत्र डाला जाता है, उसे मिजराबे कहते हैं। वो मिजराबे क्या हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं और मेरी उंगलियां ऐंठ चुकी हैं, अर्थात मेरी उंगलियां अब अकड़ गई हैं। यहाँ पर कवि इस प्रकार इन पंक्तियों का वर्णन करते हैं। आइए देखें, आन का क्या अर्थ है? समाई हुई, आन बैठी है अर्थात समाई हुई है। मिजराबे अभी बताया, वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनने वाला यंत्र। ऐठी अर्थात अकड़ी। आइए अब अगली पंक्तियों की ओर चले। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्र होता है। आग लगेगी क्षण में, शीतल में अब सुबुध युद्ध होता है। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों के में कवि का अंतर्मन कह रहा है कि मेरा गला रुद्ध चुका है, अर्थात रुक गया है। इसमें अंदर कुछ नीचे रुका हुआ है। क्या रुका हुआ है? महानास का गीत मेरे गले के नीचे रुका हुआ है। मेरे मन, तुम मुझसे गाना गाने को कह रहे हो। मेरे मन की पीड़ा में तो उस असंभव और आक्रोश की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं, इसलिए सुंदर गीत तो अब मैं गा नहीं सकता। अर्थात मेरे अंदर से जो गीत उत्पन्न हुआ है वह महानास का गीत है और मारक है। अगर मैंने उस गीत को गाया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा और सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस गीत में इतनी अधिक चिंगारियां हैं, अर्थात उसके अंदर इतना अधिक क्रोध है कि यदि यह गीत गाया गया तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। देखिए, इसके शब्दों को कंठ कहा गया है गला, महानास अर्थात विनाश, मारक गीत मीन्स मृत्यु तथा विनाश की का जो गीत है। रुद्र रुका, क्षण पल, शीतल अंतरतम हृदय की गहराई, सुबुध क्रुद्ध। आइए अब अगली पंक्तियों की ओर चले। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत की क्रोध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अर्थात इन पंक्तियों में अंदर बैठे हुए कवि का अंतर्मन कह रहा है कि जिस गीत को अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला, अर्थात जो विद्रोह या क्रांति की चिंगारियां अभी तक मेरे अंदर जल रही हैं, उसके प्रभाव से अर्थात उसके अंदर बहुत अधिक जो तेज है, उसमें चारों तरफ फैली झाड़ और झंकार नष्ट हो गए हैं। अर्थात जो चारों तरफ समाज में फैली हुई बुराई या कुरीतियां हैं, वो सब ज्वलन जल रही हैं और मेरे हृदय, मेरे अंदर जो ये गीत रुद्र गीत हैं, जो रुके हुए गीत हैं, जिसे अभी तक मैंने गाया नहीं है, उस रुद्र गीत की बस तान ही बाहर निकाली है। उस तान को सुनकर ही हमारे चारों तरफ
फैली बुराइयां या कुरीतियां रूपी झाड़ झंकार है वह जल चुका है, अर्थात वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आइए इनके अर्थ देखें। झाड़ और झंकार का अर्थ है छोटी छोटी कटीली जो झाड़ियां होती हैं। दग्ध, जले हुए, ज्वलंत, जलते हुए, अंतरतर, हृदय की गहराई। आइए अब अगली पंक्ति की ओर चले। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, काल कूट फणी की चिंता में। अर्थात इन पंक्तियों में यहाँ कवि का अंतर्मन कह रहा है कि मेरे अंतर्मन में विद्रोह या क्रांति का जो गीत उत्पन्न हुआ है, उसने अभी तक वह गीत किसी को नहीं सुनाया। उसकी सिर्फ एक क्रोध रूपी तान सुनाई है और उस क्रोध रूपी तान का इतना भयंकर प्रभाव हुआ है कि उसका स्वर हर एक कण कण, हर एक जगह में विद्यमान हो गया है। अर्थात चारों तरफ यह स्वर सुनाई दे रहा है। यहाँ कवि भी कह रहे हैं कि मेरा रोम रोम भी वही ध्वनि गा रहा है। ऐसा लगता है कि कालकूट जहर को धारण करने वाले नाग के सिर पर जैसे चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार परिवर्तन लाने वाला जो यह जोश भरा भाव कवि को उसी प्रकार शोभा दे रहा है, जिस प्रकार भयानक विष को धारण करने वाले सांप के माथे पर सुंदर चिंतामणि सुशोभित होती है। उसी प्रकार उनके शरीर के कण कण में वह विद्रोह रूपी तान सुशोभित हो रही है, जो परिवर्तन लाने पर जोर दे रही है। आइए इनके शब्दों को देखें। व्याप्त, समाया हुआ, स्वर, ध्वनि, आवाज, रोम रोम, कालकूट, विष, फणी, शेषनाग, चिंतामणि, मणि की चिंता। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम पंक्तियों की ओर। आइए अंतिम पंक्तियों की ओर चले। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अर्थात अंत में कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आज मैं जीवन के सभी राज समझ चुका हूँ। आज अपने अंदर इस उत्पन्न हुए विप्लव गायन अर्थात उथल पुथल भरे क्रोधपूर्ण स्वर की वजह से मैं जीवन के सभी राजों को अर्थात सभी गूढ़ रहस्यों को समझ चुका हूँ और मुझे यह पता चल गया है कि भ्रुकुटी विलास अर्थात बाहों को हिलने मात्र से, उसका अर्थ है क्रोध के कारण जो महानाश हो सकता है, अर्थात मनुष्य के अंदर यदि यह क्रांति की भावना जाग जाए तो संसार में फैली कुरीतियों का नाश हो जाएगा। नाश के कारण जो पोषक सूत्र हैं, अर्थात नाश को बढ़ावा देने वाले जो सूत्र हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सारी कुरीतियों का ज्ञान आज मिल चुका है। अब कवि इन कुरीतियों को नष्ट करके एक नव निर्माण करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता को पूर्ण किया। आप इसे पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। आइए अब शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ: विप्लव, उथल पुथल, तान, गीत, व्याप्त, समाया हुआ, हिलोर, लहर, दर्द, जलना, कंठ, गला, महानाश, विनाश, बुद्ध, क्रोध, फनी, शेषनाग, राज, रहस्य। तो प्यारे बच्चों,
हमने इस कविता को किया। यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की अंतिम कविता थी। यहाँ आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, आप इन पाठों का जो भी अध्ययन है इनको अच्छे से करना, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अपना उत्तर दे सके। मन लगाकर पढ़ना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।